हमने स्पष्ट रूप से, मैं इसको झूठा साबित करूंगा 4 तारीख को, और 230 सीट कम से कम हमारे पार्टी तृणमूल कांग्रेस लेके आ रही है। आपने अभी जिस हिसाब से आप सब हर लोगों का एग्जिट पोल दिखला रहे थे, तो आपके शब्द निकले टीएमसी 170, 187, तो आपने कहा ये कैसा एग्जिट पोल है? आपकी जबान से फिसली है अभी। नहीं, आप मैंने जो ऐसा बोल रहे कुछ नहीं थे कहा थे शामुल हक साहब। नहीं नहीं नहीं, आप अपने शब्दों को, आप अपने शब्दों को, आप अपने शब्दों को प्लीज सर मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैंने आपसे कहा था कि ये इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है। मैंने जो कहा था मैं रिपीट कर देती हूँ, ये ऐसा एग्जिट पोल है, इकलौता एग्जिट पोल है जितने भी पोल्स ऑफ पोल में दिखा रही थी, जो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। बाकी सारे के सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो जब आप शब्दों से खेलने लगेंगे, बहाने ढूंढने लगेंगे, मेरे शब्दों को बहाना बनाएंगे, तो मौका मिलेगा ना बीजेपी को ये कहने का कि हार दिखने लगी है क्या आप लोगों को? देखिए प्राची जी, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक लोगों का बात रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारा इंडिविजुअल कोई बात नहीं है कि जो मैं आपसे तकरार करूं या प्रहार करूं। नहीं, लेकिन ये बात आई है इस वजह अगर मैं आपको मुझसे तकरार करना या मुझसे प्रहार करना, जिनके साथ तकरार करनी है, जिनके साथ प्रहार करनी है, वो खड़े हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला जी, और कर ही रहे हैं आप लोग ग्राउंड पर। और ऐसे शामुल हक साहब, आप जो चौका लगाने के लिए बॉल खेल रहे हैं ना, ऐसा ना हो अपनों के हाथों ही आप कैच आउट हो जाए। आपने सुना अधीर रंजन चौधरी जी का, चले मेरी भाषा को छोड़ दीजिए, मेरे शब्दों को छोड़ दीजिए, बीजेपी वालों को छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस की बात कर लूं। राहुल गांधी जी ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि बीजेपी मजबूत है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वोटों का बिखराव हो गया, तो इनकी बात मानूं कि ना मानूं? देखिए कौन क्या कह रहा है, मैं ध्यान नहीं बता रहा हूँ। नहीं, मुझ पर तो बड़ा ध्यान दे रहे थे आप, अब अपनों पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आपकी बात है। आप देखिए, आप एक चैनल इतना बड़ा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में आपका दावा क्या है, बताइए। वो 230 सीट कम से कम 4 तारीख को जो रिजल्ट होगा 2 बजे पूरा देश पूरा दुनिया देखेगा। हम लोग 230, इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी, सबका साथ मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सबका साथ देने वाली पार्टी ममता बनर्जी है। इसलिए हम लोगों ने इतना काम किए, इतने विकास किए, इतने योजनाएं किए हैं तमाम पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ मतदाताओं के लिए, 10 करोड़ जनता के लिए, 10 करोड़ जनता के लिए। इसलिए हम लोग चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें हंसने की बात नहीं सजाद भाई। आप अब क्या कर सकते हैं? नहीं, वो आपकी बात का जवाब देंगे, वो आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन मैं लॉक कर देती हूँ सर, 230 सीटें आप जीत रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि 4 मई को जब दोबारा आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ना ईवीएम की बात कहेंगे, ना ईवीएम का रोना रोएंगे, ना एसआईआर का रोना रोएंगे। जैसे भी नतीजे आएंगे आप एकदम खुशी खुशी उसे कबूल करेंगे। अब रही बात आपके दावों की, एक जवाब शहजाद जी आप दे दीजिए। एहतिशामुल हक साहब अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, 230 सीटें जीत रहे हैं। छोड़ दीजिए राहुल गांधी, अधीर रंजन जी क्या कह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल, चलिए दावों की बात है तो एक दावा अभिषेक बैनर्जी ने किया कि सेंट्रल फोर्सेस ने एक व्यक्ति को मार दिया। आप मुझे उस दावे के बारे में बता दो एहतिशाम जी। चलिए मेरा पूरा समय ले लीजिए। ये ट्वीट करके अभिषेक बैनर्जी ने बताया कि एक 82 ईयर ओल्ड व्यक्ति को वोटिंग के पहले मारा है और सेंट्रल फोर्सेस ने, और वो मर गए। अब उसके बारे में प्रमाण दे दीजिए आप। कल भी आपने ड्रामा किया है और कल पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया कि जहां पर आप धरने पर बैठे थे, मुझे लगा यहाँ पे अभी इंडिया टीवी पे धरने पर बैठ जाओगे, वहां पे पहले 28 और 29 को आपके कैंडिडेट को ईमेल गया कि भाई ये सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट होने वाला है, फिर भी ड्रामा। तो मुझे बताइए, जो 230 सीट जीत रहा है वो ऐसे ड्रामेबाजी नहीं करता। ये साइन ऑफ नर्वसनेस, और इसको बोलते हैं कि एलिबाई, एक्सक्यूज बनाना, और इंस्टीट्यूशन में एक जो है भ्रम पैदा कर देना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप अभिषेक बैनर्जी के दावे का बता दीजिए, कैसे मारा सेंट्रल फोर्सेस ने, बता दीजिए एहतिशामुल हक जी। देखिए, जो घटना घटी है, 82 साल के जो वृद्धा थे वो सडनली वहां गिर गए और उसके बाद में उनका देहांत हो गया। तो वहां सेंट्रल फोर्स ऑलरेडी थे, वहां मौजूद थे सेंट्रल फोर्स।